गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हम आज चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपके 9th क्लास में भी था। इसके अंदर हमको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर हमको मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और उनके ग्राफ को पढ़ना है। इस तरह से हमको 4 एक्सरसाइज गिवन है। 14.1 में मीन, 14.2 में मोड, 14.3 में मीडियन और 14.4 में हमको ग्राफ पढ़ने हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा स्टार्ट मीन। मीन याद रखिएगा, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स के ऊपर बार लगा दीजिए तो मीन बन जाता है। तो मीन फाइंड करने के अब हमारे देखो यहाँ पर हमको मीन किस टॉपिक का पढ़ना है? मीन फॉर कंटिन्यूअस डेटा। मीन फॉर कंटिन्यूअस डेटा, हमको कंटिन्यूअस डेटा का मीन पढ़ना है। अब बात आ रही है, बच्चों के मन में आती होगी कि कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है। तो कंटिन्यूअस डेटा का एक एग्जांपल देखिए आप, फिर उसके बाद मैं आपको मीन बताता हूँ। कंटिन्यूअस डेटा वो होता है जहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो आप जब अपनी 10th क्लास की बुक खोल के देखोगे तो पूरे 14 चैप्टर में आपको कंटिन्यूअस डेटा के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो हमको मीन, मोड, मीडियन सब फाइंड करना है कंटिन्यूअस डेटा का। और कंटिन्यूअस डेटा के अंदर हमको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस डेटा लेता हूँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। जैसे मैंने यहाँ पर ये कंटिन्यूअस डेटा लिखा और जो भी फ्रीक्वेंसी बुक में दे रखी होगी 2, 1, 5, 9, 8, कुछ भी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तब देखिए आपको जो कंटिन्यूअस डेटा दिख रहा है, इस कंटिन्यूअस डेटा का जो ये फर्स्ट वाला नंबर दिख रहा है, ये वाले नंबर कहलाते हैं लोअर लिमिट। क्या कहलाती है? लोअर लिमिट। और क्लास इंटरवल का जो सेकंड वाला नंबर होता है उसको कहते हैं हम अपर लिमिट। CI का मतलब क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और जो सेकंड वाला नंबर होता है उसको हम अपर लिमिट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लियर? अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो उस चीज को इंटरवल कहते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सपरेट करोगे तो उसको इंटरवल बोलते हैं। तो 2 में से 0 गया तो इंटरवल क्या बचा? 2। 4 में से 2 गया तो इंटरवल क्या बचा? 2। 6 में से 4 को सपरेट करो तो इंटरवल 2। 6 में से 8 इंटरवल 2। 10 में से 8 इंटरवल 2। और इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं हम h से। किससे? स्मॉल h। तो ये कंटिन्यूअस डेटा के कुछ 2-4 वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या है। और तीसरी बात, इंटरवल के बाद एक और बात आती है, इसको हम बोलते हैं इंटरवल। अब इंटरवल के बाद एक बात और होती है, क्लास मार्क। इसको हम बोलते हैं x के नीचे i। इंटरवल को हम बोलते हैं स्मॉल s। तो क्लास मार्क का मतलब xi। अब क्लास मार्क कैसे निकलता है? अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो। 0 और 2 को ऐड करा, 2 और 2 में 2 का डिवाइड करा तो 1। 2 और 4 को ऐड करो तो कितना हुआ? 6। और 6 में 2 का डिवाइड करा तो 3। 4 और 6, 4 और 6 को ऐड करा तो कितना हुआ? 10। 10 में 2 का डिवाइड करने से 5। 6 और 8 को ऐड करा तो 14। 14 में 2 का डिवाइड करा 7। 8 और 10 को ऐड करा 18। 18 में 2 का डिवाइड करा 9। तो ये इस तरह से क्लास मार्क एक्सरसाइज फाइंड करते हैं। तो पहली बात, हमको जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी उस क्लास इंटरवल का फर्स्ट नंबर क्या कहलाता है? उस क्लास इंटरवल का फर्स्ट नंबर लोअर लिमिट कहलाता है। क्लास इंटरवल का सेकंड नंबर अपर लिमिट कहलाता है। लोअर में से अपर को माइनस, अपर में से लोअर को माइनस करने पर इंटरवल निकलता है। इन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 का डिवाइड करने पर क्लास मार्क निकलता है। तो ये आपको क्लास इंटरवल से रिलेटेड 3-4 बातें ध्यान देनी है ना। ये बस मैंने आपको भी क्लास इंटरवल जो
कंटिन्यूस डेटा जो लिख रखा है ना, उस कंटिन्यूस डेटा के अंदर जो जो नाम आएंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब मीन को फाइंड करने के हमारे सामने होते हैं कितने 3 मेथड। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, आपसे बस बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो आपको क्या करना है, अब मैं 3 मेथड बता रहा हूँ, आज नाम बता रहा हूँ और एक मेथड एक्सप्लेन करेंगे अपन। आपको जो क्वेश्चन है वो आप किसी भी मेथड से फॉलो करो, आंसर सबका सेम आएगा। तो हम यहाँ पर आज एक मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद अदर 2 मेथड हम कल के वीडियो में देखते हैं। तो आप तीनों मेथड से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आप कोई सा भी मेथड लगा रहे हो और हमारा आंसर नहीं आया, आंसर सबका सेम आएगा, इस बात का ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, कंटिन्यूस डेटा को फाइंड करने के देखो 3 मेथड कौन कौन से होते हैं। पहले मेथड के नाम देख लेते हैं और उन मेथड के फॉर्मूले लिख लेते हैं। फर्स्ट है मेथड नंबर 1, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का सिग्मा। इस सिंबल को कहते हैं सिग्मा, fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये है हमारे डायरेक्ट मेथड को फाइंड करने का फॉर्मूला। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तीनों लिख लीजिए। कंटिन्यूस डेटा का मीन फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। पहला हो गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड, इसका दूसरा नाम होता है शॉर्टकट मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, इसके अंदर मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। जब मैं ये पढ़ाऊंगा, आज बस हम डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। अज्यूम्ड मीन मेथड और जो अगला मेथड होगा उसके बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस अभी आज फॉर्मूले लिख लीजिए, उसके अंदर क्या चीज कैसे होती है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर 2 वर्ड आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। एक तो ए का मतलब है अज्यूम्ड नंबर, कोई सा भी नंबर जो आप अज्यूम कर सकते हो, और डी की वैल्यू निकलती है, ये भी आप लिख लीजिए, एक्सप्लेन कल करूंगा। आज बस हम तीनों मेथड लिखा रहा हूं आपको। और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच का मतलब मैंने बताया था आपको इंटरवल, जहां पर ए बराबर क्या होता है, कोई सा भी अज्यूम्ड नंबर, एच अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था इंटरवल। और इंटरवल निकालने का तरीका क्या बताया था, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना। ui की वैल्यू होती है xi माइनस ए अपॉन एच, xi माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पर ये 3 वैल्यू दिख रही है आपको, एक तो ए, एक दिख रहा है xi, सॉरी ui, और एक दिख रहा है h। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो आज हम ओनली फॉर डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे, बाकी ये 2 मेथड हम कल फॉलो करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं हम। तो जैसा कि 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से स्टार्ट है और कहां तक है, 14 तक। तो इसको लिख लीजिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14।
ये क्लास इंटरवल आपको गिवन है और नंबर ऑफ आवर्स जिसको हम एफआई लिया है वो दे रखा है 1 2 1 5 6 2 3। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो पहला वाला हमेशा सीआई, दूसरा वाला हमेशा एफआई। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला हमेशा सीआई, दूसरा वाला एफआई। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमको इस क्वेश्चन का मीन निकालना है। मीन हम आज सीख रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। किससे? हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से मीन जब आपको निकालना हो तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूं मैं। इस सीआई को देखकर सबसे पहले एक्सआई निकालो। और एक्सआई का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, एक्सआई का मतलब होता है क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, दोनों नंबरों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो। तो 0 और 2 को ऐड करा तो कितना हुआ 2, और 2 में 2 का डिवाइड करा तो 1। 2 और 4 को ऐड करा तो 6, 6 में 2 का डिवाइड करा 3, 4 और 6 को ऐड करा 10, 10 में 2 का डिवाइड करा 5, 6 और 8 को ऐड करो कितना हुआ 14, 14 में 2 का डिवाइड करा 7, 18, इन दोनों का सम 18, 18 में 2 का डिवाइड करा 9, 22, 22 में डिवाइड करा 2 का 11, 26, 26 में 2 का डिवाइड करा 13 आ गया है ना। तो आपको डायरेक्ट मेथड का जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस सीआई को देखकर एक्सआई निकालना है डायरेक्ट मेथड में। फिर डायरेक्ट मेथड में हमको क्या करना है ये चीज हम फॉर्मूले से देखेंगे। यहाँ देखिए फॉर्मूले में एफआई और एक्सआई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फॉर्मूले से हमको पता पड़ रहा है। तो फॉर्मूले से ही देखना है कि आपको मल्टीप्लाई किसको करना है। तो फॉर्मूले में देखा हमने डायरेक्ट मेथड के कि एफआई और एक्सआई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर एफआई और एक्सआई इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा 35, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करा 54, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करा 22 और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करा 39। क्लियर? अब बच्चों के मन में बात आ रही होगी, सर ये सिग्मा आपने बोल तो दिया सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब होता है बेटा इस पूरी टेबल का टोटल, इस पूरी टेबल का सम। तो सिग्मा का मतलब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है एफआई एक्सआई की टेबल का टोटल करके बताओ। सिग्मा, सिग्मा मतलब इस पूरी टेबल का टोटल करके बताओ। तो टोटल जब हम करेंगे 9 to 11, 15, 20, 25, 31, 32, 32 का 2 कैरी बचा 3, 6, 7, 8, 13, 16, तो कितना आ गया 162। तो एफआई और एक्सआई की टेबल का टोटल कितना आया 162। ऐसे टेबल में देख लो किसका टोटल करवा रहा है, एफआई की टेबल का। तो जब हम यहाँ पर एफआई की टेबल का भी टोटल करेंगे 3 to 5, 11, 16, 17, 18, 19, 20, कितना हुआ इसका टोटल 20। क्लियर है आपको यहाँ पर ये बात? तो ये आपके डायरेक्ट मेथड में सीआई और एफआई आपको गिवन होगा, एक्सआई और ये वाला नंबर आपको खुद को फाइंड करना है। एक्सआई मैंने बता दिया, दोनों नंबरों को ऐड करके 2 का डिवाइड करना है, फिर एफआई और एक्सआई को मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों का टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपको मीन फाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। क्लियर है? ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है डायरेक्ट मेथड का। तो बस आपको देखना है एफआई एक्सआई का टोटल कितना आया 162। तो ये एफआई और एक्सआई का टोटल आपने लिख दिया 162। तो दोबारा देखना है डिनोमिनेटर में एफआई का टोटल कितना है 20, एफआई का टोटल कितना है 20। तो 162 में जब आप 162 में 20 का डिवाइड करोगे तो आपका मीन कितना आ जाएगा 8.1। तो ये आपका आंसर हो गया 8.1 इज द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है। ये मैं अभी आपको डायरेक्ट मेथड से बताया है। अदर 2 मेथड जो कि अज्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है, ये मैं आपको कल के वीडियो में समझाता हूं। अगर आपको 14.1 एक्सरसाइज करनी है तो आप इस डायरेक्ट मेथड से भी उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, और बाकी जो मैं मेथड पढ़ाऊंगा उससे भी कर सकते हो। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप उस एक्सरसाइज को सोल्व करिएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि
आपको तीनों मेथड याद हो, अगर आप कोई सा भी एक मेथड पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय।